नमस्कार, शहर शहर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा और इस वक्त प्राइम न्यूज की टीम पहुंची है सुल्तानपुर और ये जो जगह है वो है हसनपुर का गांव, यानी कि राजा हसनपुर यहां रहा करते थे और अंग्रेजों के जमाने में तकरीबन 700 लोगों को यहां पर फांसी दी गई थी और उसके बाद यही उनकी कब्रें हैं। इस पूरे सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, पांचों पर सपा का कब्जा है और लोकसभा की जो संसदीय सीट है वो भाजपा के कब्जे में है। तकरीबन 17.5 लाख वोटर्स हैं। जानेंगे ये कि सुल्तानपुर की जनता क्या चाहती है 2017 में और किसको चुनना चाहती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा हसनपुर के इस महल के पास और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि उनके पूर्वज अपने आप को बताते हैं, जानते हैं कि आखिर तब की सियासत में और अब की सियासत में क्या फ़र्क है, बहुत संक्षेप में। जी भाई साहब, ऐसा है कि हमारे राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, यहाँ पर खुशहाल थी और रहती थी। हमारे पूर्वजों ने 270 गांव में यहाँ पर राज किया, गया बिहार तक हम लोगों का राज था। 1857 में हमारे पूर्वजों में राजा हुसैन अली खान ने आज़ादी की लड़ाई की जंग लड़ी। यहाँ से कादू के नारा तक 45 किलोमीटर तक अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ फेंका। यहाँ भरों का राज था। हम लोगों का ताल्लुक दिल्ली से है। हम लोग हैं पृथ्वीराज चौहान के वंश। पृथ्वीराज चौहान के जो छोटे भाई थे उनसे शजरा है, उनसे हम लोग हैं। ठीक है। चाहदेव से तो त्रिलोक चंद सिंह जो थे वो धर्म परिवर्तन किए, तातार खां हुए और उसके बाद हमारा राज चलता रहा। प्रजा बहुत खुशी रही। इसके बीच में जब ये हुआ कि देश आज़ाद होगा तो 1952 में हमारी जिम्मेदारी टूटी। तब से समझ लीजिए कि आज तक हम लोग घुटन की ज़िंदगी जी रहे हैं। देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद 2 जानें मेरे परिवार की गई। राजा हुसैन अली खां, उनके बेटे शहीद हुए 1857 में। बहरहाल अब तो राज चल रहा है। 40 साल मेरे वालिद कांग्रेस भी सपोर्ट किए और लेकिन क्या लगता है, आप पूर्वज रहे हैं राजा हसनपुर के जी खानदानों के, लेकिन पहले की सियासत में और अब की सियासत में अगर बुनियादी फर्क कहूँ क्या रहे? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है उसमें। यहाँ कोई काम ही 25 साल से नहीं हुआ। 25 साल से कोई काम ही नहीं, कोई काम ही नहीं है। जहाँ की रोड है वही रोड है। अच्छा, वैसे की रोड है। वो जो गरीब है सही है। क्या समझो, नोटबंदी बंद होने से सब बेकार हो गया और मामला सब बेकार हो गया। क्या अभी जो अखिलेश यादव की सरकार है उसने कुछ काम किया कि नहीं? अब का काम किया, ये घर आप देख लिए और हाँ कॉलोनी वो बना है, राशन मिला थे बस। भैया हमारे घर में बना नहीं ना, कॉलोनी सब कुछ गा बेता है ना, लाइट वाइट नहीं भैया, गरीब मना यही। आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग इतने बेचारे मासूम हैं, उनका ये कहना है कि अगर मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं तो शायद वो मुझे चुन ले, लेकिन नेता उनको कोई समझ में नहीं आ रहा। जो भी आया वो सिर्फ खोखले वादे करके चला गया। ये तब भी यही थे, आज भी यही है। आगे कहाँ होंगे, विकास कहाँ जा रहा है, यहाँ तो दिखाई दे नहीं रहा। हालांकि विकास के जुमले पे सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। अगर ये आम आदमी तक विकास नहीं पहुंचा तो प्रदेश और देश तरक्की कैसे करेगा? किसको वोट देंगे, क्यों? जो सरकार सही उसी को वोट देंगे। अच्छा। नोटबंदी से बहुत परेशान लोग हो गए। अब भी लाइन लगी है, बैंक में जाते हैं वैसे नहीं मिलता। अच्छा। हड़ताल मच रही है। हाँ, सपा सरकार ने काम किया है? हाँ, काम किया मगर ये तो काम गलत किया, सब पर लोग परेशान हैं। अच्छा, हाँ, इससे अच्छा तो मायावती रही, कांग्रेस रहा, अच्छी रही। मायावती अच्छी थी, कांग्रेस अच्छी थी, सपा भी कुछ अच्छी है, लेकिन बीजेपी के नोटबंदी से लोग नाराज जरूर है, परेशानी का इजहार कर रहे हैं। इस परेशानी को कहां तक लेके जाएंगे, उसको किस नतीजे पर पहुंचाएंगे, कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी हाँ, यहाँ दवाई वाई नहीं मिलती, न सुविधा है न कुछ है। परेशानी मने पब्लिक को है, गरीब का दवाई नहीं आती तो डॉक्टर क्या करे। अच्छा, हाँ तो सब हम लोग का परेशानी तो नहीं हुई गई। हाँ, मुसीबत आई गई कि पैसा हर ना चीज हम के लोग परेशानी है। जाते पब्लिक देते तो गरीब आदमी मर जाए। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन बुनियादी जो जरूरतें हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंची। आज भी वो पानी, बिजली, दवा सबके लिए परेशान है। आखिर देश तरक्की कैसे करेगा, प्रदेश विकास कैसे करेगा,
जरूरत है इनकी ओर नजर डालने की और इनको साथ लेकर के चलने की। आइए चलते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं, किसको चुन रहे हैं 2017 में। यहाँ पर लोग बैठे हुए, ऊंट भी उनके साथ हैं, एक सवारी है, आखिर वो अपनी सवारी पर किसको सफर कराएंगे, सियासत का ही जानते हैं। चाचा क्या कहेंगे, चुनाव होने वाला है ना, कौन सी सरकार आएगी और क्यों? अब भाई अगर हम अपने पढ़ लिखे हमें कब बताऊँ ना सके। अच्छा ये है जहाँ सब तैयार है वहाँ तैयार हो। अच्छा आप बताएं चाचा। अखिलेश सरकार। हाँ। काम किया अखिलेश सरकार ने? हाँ। अच्छा क्या बताते हैं? हाँ नहीं है मोहम्मद नसीम उनका दाहिना हाथ। हाँ। अच्छा बिल्कुल अखिलेश की सरकार आएगी। कुछ और लोग अपनी सवारी पर भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या कहने वाले हैं, क्या जानते हैं। आइए हाँ बताएं, चुनाव सर पर है, किसकी सरकार आएगी और क्यों? मायावती सरकार आएगी। अच्छा मायावती की सरकार आएगी। मायावती को छोड़ के बहुत सारे लोग जा चुके हैं, तो क्या नुकसान नहीं होगा? नहीं तो कहीं नुकसान होगा। अच्छा अखिलेश सरकार ने काम किया कि नहीं? सर काम तो किया है अखिलेश सरकार ने। अच्छा लेकिन सरकार किसकी बनेगी? सरकार किसी की भी बने और रोटी तभी मिलनी है जब मेहनत करनी है। बिल्कुल मेहनत करेंगे तभी रोटी मिलेगी। बताएं क्या सर क्या बताएं? वोट किसको देंगे, कौन सी सरकार बेहतर है? किसी को भी दे, मोदी जी को। मोदी जी को देंगे। आप ये समझ सकते हैं कि 1 2 3 और तीनों लोगों के 3 अलग अलग विचार हैं। ये बीजेपी के साथ है, ये कहते हैं मेहनत करूंगा तभी मुझे मिलेगा, सरकार कोई सी भी आए फर्क नहीं पड़ता। वहीं आपका कहना है कि बसपा की सरकार आएगी तभी प्रदेश का विकास होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना दिलचस्प है इस बार 2017 का विधानसभा का चुनाव। आइए चलते कुछ और लोगों से राय जानते हैं उनकी। अच्छा ये बताइए कि अभी जो सरकार है सपा की, उसने कुछ काम किया कि नहीं? नहीं किया। अच्छा ये बताइए आप लोग सारे क्या क्या काम करते हैं? हाँ वो खेती बाड़ी काम करी थी। ये ऊँट क्या करते हैं? ऊँट से क्या करते हैं? तो खेती बाड़ी काम होता है। ऊँट से खेती बाड़ी का काम करते हैं। हाँ। अच्छा मिट्टी वगैरह आप ढोते हैं यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्या कहें, जो नोटबंदी हुई थी उससे क्या अच्छा असर पड़ा, बुरा असर पड़ा? बहुत बुरा पड़ा है जी। बहुत बुरा काम। और क्या पड़ा? बुरा पड़ा। बिल्कुल पड़ा। हर काम में बाधा पड़ गए, खेती बाड़ी ना हो पाओ तो पैसा मिलते नहीं रहा, और जो पैसा धरे वह नहीं मिलता रहा। ये मुलायम सिंह, मैं अखिलेश के अब्बू के दाहिना हाथ हूँ। मैं जेल आंदोलन में बचे, हमारा लड़का नौकरी के लिए बहुत परेशान हूँ और खेती बाड़ी कुछ नहीं हो रही है। जो बैंक में रुपया जमा हुआ है एक को मिल नहीं रहा, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। तो चलते हैं अपने अगले गंतव्य की तरफ और जानेंगे वहां के लोगों का मिजाज, उनका मूड, वो क्या कहते हैं और इस बार 2017 में सत्ता की सवारी पर किसको बिठाएंगे और क्यों बिठाएंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं लोगों का मिजाज और उनका मूड। सुन सकते हैं रेलगाड़ी आ रही है, बिगुल बज गया है, इसी तरीके से चुनावी बिगुल यहाँ भी बज गया है। लेकिन ये ट्रेन किसको उसके गंतव्य तक पहुँचाएगी और किसको छोड़ के जाएगी, देख सकते हैं ये है ट्रेन। इसी तरीके की एक सियासी ट्रेन यहाँ चलेगी जो सत्ता तक पहुँचाएगी। किसकी सरकार आए कि प्रदेश का भला हो जाए? जो भी विकास करे सरकार उसे क्या है, विकास मुद्दा है। विकास मुद्दा है और विकास जो करेगा उसकी सरकार बना देंगे। भाजपा की सरकार आनी चाहिए। अच्छा भाजपा, इस पूरी मोटरसाइकिल पे भाजपा के समर्थक है, वो कहते हैं भाजपा की सरकार आएगी तो विकास बनेगा। जल्दी से बोल दिए, फाटक खुल गया। किसके लिए फाटक खोलेंगे? सपा की सरकार आएगी। सपा की सरकार। आप बताइए बहन जी, किसकी सरकार बनेगी? सपा की। जोर से बोलिए। सपा की। क्या कहेंगे, चुनाव सर पर है, किसकी सरकार बनेगी और क्यों? हम चाहते हैं हमारे देश जो उन्नति करे, जो फायदा करे, जो गरीब अमीर एक समान हो जाए, वही मैं चाहता हूँ।
अगर देश का और प्रदेश का हर नागरिक इस सोच के साथ आगे बढ़े तो जाहिर सी बात है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हो जाएंगी विकास करने के लिए, बजाय जुमले गढ़ने के वो सही मायनों में विकास के लिए मजबूर होंगी। और अगर वे विकास नहीं करेंगी तो ऐसे लोग जो हैं उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हम चलते हैं अपने अगले रास्ते पर, अपने अगले पड़ाव पर, और जानेंगे लोगों की और राय। आखिर सुल्तानपुर क्या कहता है, सुल्तानपुर क्या बोलता है। तो चाय पर अक्सर चर्चाएं होती हैं और चाय पे ज़्यादातर, मैं पूर्वांचल की अगर बात करूं तो चाय पर राजनीतिक और सियासी चर्चाएं ज़्यादा होती है। मैं भी एक चाय की चुस्की लेता हूं और जानता हूं कि आखिर यहाँ बैठे हुए लोग किस तरीके की चर्चा कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं कि 2017 में क्या होने वाला है, उनकी पहली पसंद क्या है और वो किसको बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अखिलेश सरकार केवल जी, क्यों, जो दंगल वंगल होता रहा उसका असर पड़ेगा कि नहीं? नहीं, दंगल का कोई असर नहीं। दंगल का कोई असर नहीं पड़ेगा। और भी कई लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्योंकि चर्चाएं जब होती हैं तो एक तरफा नहीं होती। देखते हैं कि इनका क्या मन है, बताएं। ये भाजपा। भाजपा क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रहा है। नोटबंदी का काम अच्छा था या बुरा? अच्छा। उसका असर अच्छा हुआ है बुरा? अच्छा हुआ है। दिक्कत नहीं हुई? कुछ नहीं। क्या कहते हैं आप? सर भाजपा। भाजपा। आप? अखिलेश। अखिलेश। तो कई लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, कुछ और भी है, उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या चाह रहे हैं। दो विकल्प बार बार आ रहे हैं, सपा और भाजपा। क्या कांग्रेस और बसपा चुनावी मैदान में नहीं है? जिस तरह उनका मुख्यमंत्री काल रहा, अच्छा रहा, और हर युवा चाहेगा कि अखिलेश जी रहें। अकेले दम पर या कांग्रेस के साथ? अब इसके लिए तो हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें चाहेंगे अखिलेश जी स्वयं पूर्ण बहुमत में आए। अच्छा जी, चलिए। तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर हैं वो अखिलेश के समर्थन की बात कर रहे हैं। कुछ लोग और बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। बताएं, चुनाव होने वाले हैं। जी भैया। 4 विकल्प हैं बड़े हमारे पास, उसमें से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है जो सुल्तानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर हो? कौन कौन सा विकल्प है? कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा? भाजपा विकल्प है। भाजपा सबसे बेहतर है। आप क्या कहते हैं? भाजपा ही बेहतर जी, भाजपा। भाजपा। तो आप समझ सकते हैं कि टेबल के इस तरफ भाजपा के समर्थक है, टेबल के उस तरफ सपा के समर्थक है। तो पूरा प्रदेश और सुल्तानपुर जो है 2 भागों में बटा हुआ है। पान वाले भैया से पूछते हैं, भैया पान इस बार किसको खिलाओगे? जो जीतेगा उसको, और जीतेगा कौन? अब इसको तो हम नहीं बता सकते कौन जीतेगा। कौन बेहतर है? सबसे बेहतर तो यही है। कौन? भाजपा। भाजपा। क्या कहते हैं, सरकार किसकी बनेगी और चाय किसको पिलाओगे? अखिलेश को। अखिलेश को चाय पिलाएंगे, ये कहना है चाय वाले भैया का भी। हालांकि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब से हर चाय वाला बड़े फख्र से अपने आप को बीजेपी के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ चाहता है, लेकिन ये भैया जो है वो अखिलेश यादव को चाय पिलाएगा। अब देखते हैं कि वाकई ये चाय उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो नतीजे बताएंगे। यहाँ से मैं चलूँगा अगले डेस्टिनेशन की तरफ और जानूंगा सुल्तानपुर की जनता का मूड, उसका मिजाज। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुल्तानपुर के शहीदों के गांव वजूपुर में। सड़क है नहीं, इसलिए मैं पगडंडी पे चल रहा हूं। ये पगडंडी ही गांव के अंदर तक पहुंचने का रास्ता बताता है और उन शहीदों के घर का रास्ता बताता है जिन्होंने सन 1971 में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। और आज भी इस गांव के बहुत सारे युवा सेना में भर्ती हैं। सैनिकों के नाम पे, सेना के नाम पर सियासत तो खूब होती है, लेकिन इनका ख्याल ज़रा भी यहाँ नहीं रखा गया है। ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई स्कूल और ना ही कोई अस्पताल। 2017 में चुनाव हैं, अगर यहाँ का ये सैनिक नाराज़ हो गया तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ बदलेगा। और क्या बदलेगा, कैसा बदलेगा, उसका नतीजा सामने आते ही सबको पता चल जाएगा। यहाँ से रुख करेंगे अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ और जानेंगे कि सुल्तानपुर की बाकी जनता क्या सोच रही है, क्या चाह रही है 2017 में। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ शहीद आज़ाद गुल के घर के अंदर और उनकी वाइफ धर्मपत्नी मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर क्या सरकार ने उनके लिए अब तक किया, कितना वो खुश हैं और कितना नाराज़ हैं।
का के कुछ सरकार न दी कौनो सब उधर पैसा जो कुछ मिला इधर वह पेंशन वह मिलत या और कुछ लाभ नहीं मिला। अच्छा, हाँ इस गांव का कुछ विकास हुआ, कुछ बेहतरी हुई? कुछ नहीं हुआ या देखा तो गाड़ी वाड़ी जाए निकल नहीं सकत यहाँ से और कौनो काम ना बा कुछ एको समझ ले। हाँ। सरकारें शहीदों को लेकर के सियासत तो खूब करती है, लेकिन शहीद होने के बाद उनका ख्याल रखती है कि नहीं रखती हैं? नहीं रखती है ख्याल उनका। हाँ, हाँ रखती है ख्याल। हाँ। उनका सब ख्याल पूरा रखती हैं, उनका जो कुछ खिलाना पिलाना है सब कुछ और कुछ करना है सभी सब करती हैं। हाँ। क्या कहते हैं, अभी चुनाव होने वाले हैं, हाँ। ऐसी कौन सी सरकार आए जो आप लोगों का, इस गांव का और इस प्रदेश का भला कर सके? भाई भला करी है सही है अबे तो कोई भला ना हुआ, कोई जो बैठा है कोई भला नहीं हुआ है। ये महीना हो गया रेनुअल राइफल का रेनुअल देने के लिए जी, अब 6 महीने से घूम रहे हैं, वो कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या फौजियों क्या इज्जत है, कोई इज्जत है? लेकिन देश और देश के जो नेता देश है के लिए तो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देश के लिए तो हम कर करके 38 साल देश में करके आ गए, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जाओ तो घूमते रहो चारों तरफ, कहीं एसपी ऑफिस में तो कहीं एक रेनुअल के लिए आज 6 महीने से दिया हुआ आज तक नहीं हो पाया। कांग्रेस का कभी गढ़ रहा सुल्तानपुर पिछले 2 टेन्योर से सपा के कब्जे में है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ का वोटर अपना मिजाज बता रहा है, मूड बता रहा है और नाराजगी का इजहार भी कर रहा है, और अगर इस नाराजगी का इजहार उसने वोटों में किया तो सपा को नुकसान हो सकता है। लेकिन जब तक ईवीएम के रिजल्ट बाहर नहीं आते तब तक कहना बड़ा मुश्किल है कि सुल्तानपुर की इन 5 विधानसभा सीटों पर कौन आएगा और कौन नहीं। फिलहाल इतना ही, लेकिन हम चलेंगे अगले शहर की ओर और जानेंगे वहां की सियासत का मूड और मिजाज, वोटर क्या कह रहा है और किसकी सरकार 2017 में ला रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।